पंचकुला जिले का एक वो इलाका जहां से आए दिन कई वीवीआईपी और वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 पंचकुला की, जहां एक बरसाती नाला है जिसमें पिछले कई महीनों से सरेआम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको एनजीटी के नियम भी बताते चलें, जो कि ये कहता है कि किसी भी मार्केट, रेजिडेंशियल एरिया, मंदिर व पेट्रोल पंप के साथ साथ खुले में सीवरेज के पानी को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके साथ ही ना तो खुले में शौच आदि किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन इन सभी खामियों पर सरेआम लापरवाही के साथ साथ अनदेखी करता भी नजर आ रहा है। अब जब इस मामले की शिकायत विजय केसरी न्यूज़ ने एचएसवीपी के अधिकारी नरेंद्र पायल से की, तो उनका कहना था कि कुछ दिन पहले ही हमने साफ सफाई करवाई थी, लेकिन अब जब इस मामले का संज्ञान आपके द्वारा हमारे माध्यम में मिला है तो 1-2 दिन में सफाई करवा दी जाएगी और सीवरेज के पानी को भी देखा जाएगा कि कहां से पानी आ रहा है, उसे भी बंद करवा दिया जाएगा। साफ सफाई की बात हो तो पंचकुला जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की बात करी जाती है, पंचकुला को साफ सुथरा रखने की बात करी जाती है, तो पंचकुला साफ सुथरा है और वो कागजों में कितना साफ सुथरा है और धरातल पर आकर कितना साफ सुथरा है, ये दिखाने की हमारा प्रयास रहता है। और फिलहाल हम इन सब चीज़ों को लेके आए हैं एमडीसी सेक्टर 5 पंचकुला में। और फिलहाल मेरे एंटायर जो सामने नज़र आ रही है चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। फिलहाल एक सामने एक ये बहुत ही सुंदर, जिसे कह सकते हैं कि तस्वीरों में बहुत सुंदर नज़र आ रहा होगा आपको, जो सामने ये सीवरेज जो है यहाँ से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल जो यहाँ पर देखेंगे मवेशी जो है, फिलहाल यहाँ पर गाय जो है, भैंस जो है, वो चारा चरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये चारा चरते हुए किसी फील्ड में नज़र नहीं आ रही हैं। ये नाले की तस्वीरें हैं जो कि सरकार के द्वारा सरकारी नाला बनाया गया है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर बात क्या है, नाला है तो नाला तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर जो ये ओपन जो पानी है, जो सीवरेज का पानी है, वो फिलहाल इस नाले के अंदर डाला जाता है, जो एनजीटी के नियमों के कहीं ना कहीं खिलाफ है। दूसरी बात आपको ये बोलेंगे, स्थानीय कुछ लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि जो प्रशासन की तरफ से इसके पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो ओपन जो सीवरेज की बात करी जाती है, ओपन सीवरेज के पानी की बात करी जाती है, तो लगातार शाम के टाइम की बात करी जाती है तो 5-6 बजे के बाद यहाँ पर मच्छरों का एक जंजाल जो है वो लगता है, नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, मैं फिलहाल यहाँ खड़ा होकर यहाँ पे रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे खड़ा होने के नायक यहाँ बदबू इतनी आ रही है बदबू इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से खड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन सामने दिखाएंगे, ये अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा सहयोग को दिखाने के लिए, कि सामने आप देख सकते हैं कि कितना जो ब्लैक प्लेस नज़र आ रही है, वो एक यूरिनेट जो है, जो यूरिन पास किया गया है, और वो जो कंप्लीट जो शौचालय बनाया गया, फिलहाल उसके लिए नया शौचालय बना दिया गया जिसका उद्घाटन फिलहाल अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक शौचालय जो पहले बना हुआ था जिसका लोग इस्तेमाल करते थे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि शौचालय जो है फिलहाल वो बन गया है, और सब देखते हैं कब और किस दिन मुहूर्त होता है, क्योंकि एमडीसी 5 का शौचालय बहुत अच्छे रंग रूप देकर इसको बनाया गया है। फिलहाल जो ये सीवरेज का पानी जिस तरह बह रहा है, नीचे दिखाएंगे, ये ओपन सीवरेज जो है उसका पानी आ रहा है पानी निकल रहा है यहाँ से, और बदबूदार पानी है, और कितना यहाँ पर कीड़े मकोड़े इसके अंदर जो पल रहे हैं। और पलने के बाद शाम के टाइम जो साथ में सामने दिखाएंगे सारे शोरूम है। सबसे बड़ी बात, अनुपम स्वीट्स, आप देखिए यहाँ पर अनुपम स्वीट्स जो है बेकरी, और अनुपम स्वीट्स यहाँ पे नज़र आ रहा होगा शोरूम, जहाँ पर स्वीट्स की बात करी जाती है और शुद्धता की बात करी जाती है। तो ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अनुपम स्वीट्स तो अगर शुद्धता के हिसाब से मिठाई बनाएगा, लेकिन जो ये कीट पतंगे यहाँ से निकलेंगे और जो गंदगी यहाँ से निकलेगी सीवरेज से, तो क्या वो कीट पतंगे जाके उनके मिठाई को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जितने भी यहाँ पर शोरूम हैं, इन सभी लोगों को दिक्कतें और परेशानियाँ आती, क्योंकि सीवरेज के बिल्कुल साथ ही सबके शोरूम लगे हुए हैं। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक और तस्वीर आपके सामने साझा करना चाहूँगा, जो कि फिलहाल जो ये एमडीसी सेक्टर 5 का जो ये पुल बनाया गया है और जो रोड बना हुआ है, रोड तो पूरा मखमल जैसा बना हुआ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। रोड बहुत ही सुंदर बना हुआ, तारीफ़ के लायक है। रोड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पंचकुला में चंडीगढ़ से आते समय पंचकुला का सबसे सुंदर दृश्य जो है एमडीसी सेक्टर 5 और सेक्टर 6 और एमडीसी मनसा देवी मंदिर, ये आसपास की नज़रें काफ़ी अच्छे तस्वीरें नज़र आती हैं। लेकिन अब आप ये पुल देख सकते हैं किस जर्जर हालत में है। क्या प्रशासन को ये नज़र नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी बात आपको दिखाऊंगा, नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मेरे सामने तस्वीरों में दिख रहा होगा आपको, ग्रीन रंग की जो सेट लगा रखी है, वो तकरीबन ऐसी जगह पे ग्रीन रंग की सेट लगा के, पर्दा लगा के ढक दिया जाता है। अब आप कहेंगे ढका क्यों जाता है, उसका भी लॉजिक समझाऊंगा आपको। फिलहाल वो ढका सिर्फ इसीलिए जाता है कि ये तस्वीरें जो मेरे सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको नज़र ना आ सकें। फिलहाल आप देख सकते हैं जो ये पुल है, इस पुल के पाए के ऊपर जो है पीपल का पेड़ लग चुका है, लेकिन ये पीपल का पेड़ लग के कोई पोषित नहीं किया गया है, ये अपने आप ये पीपल का पेड़ लग चुका है। और जिस तरह से देखिए पीपल का पेड़ लगा है और पेड़ लगे हुए हैं, वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बारिशों का मौसम है, जब लोगों को दिक्कत और परेशानियां आएगी आने वाले समय में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा?
फिलहाल ये जर्जर हालत में, कभी भी ये पुल गिर सकता है और गिरने के बाद तबाही का कहीं ना कहीं मंजर होगा, कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार कुछ लोग होंगे। उसके बाद प्रशासन की नींद जरूर जागेगी। तो मेरी स्थानीय पार्षद से मेरी गुजारिश होगी और साथ साथ विधायक तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि विधायक जो लगातार प्रयासरत हैं कि पंचकुला साफ सुथरा हो, पंचकुला में व्यवस्थाएं हैं हो, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं किस तरह की हैं किस तरह की नहीं है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाएंगे वीआईपी और वीवीआईपी लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ऐसे सेट लगाकर सबको गुमराह किया जाता है। ये सेट लगा दिया जाता है कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं किसी को दिखे ना, लेकिन दिखना जरूरी है। इसीलिए हमने प्रयास किया, क्योंकि जो लोगों की शिकायतें आई थी कि इस मुद्दे को मीडिया क्यों नहीं दिखाता, मीडिया क्यों मतलब इन चीज़ों को छुपाता है, तो इसीलिए इस मुद्दे को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे और स्थानीय पार्षद से इस बारे में जरूर सवाल जवाब लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ इंसान तो इंसान, लेकिन यहाँ पर मवेशियों की कोई ना कोई कदर नहीं है। और फिलहाल जिस तरह से बेचारे ये जानवर जो हैं, देखिए किस तरह से गंदगी को मतलब ग्रहण करते नजर आ रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए भला है कौन? आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंदर जो है जानवर हैं और गंदगी के अंदर जो भैंस जो है वो अपना घास चरती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें हैं MDC सेक्टर 5 पंचकुला की। सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक की बात करी जाती है, प्लास्टिक मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने प्लास्टिक पड़े हुए हैं। अब अमूमन ऐसा भी होगा कि ये प्लास्टिक जो है, ये जो पशु हैं ये प्लास्टिक ग्रहण भी करेंगे। नारियल भी यहाँ गेरे गए हैं। अब यहाँ पर जो गंदगी गेरी गई, जो दुकानदार यहाँ पर गंदगी गेरते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कार्रवाई लोग गंदगी नहीं करते, लेकिन लोग गंदगी करते हैं तो कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। मैं और आप प्रशासन के साथ जुड़कर हम कार्रवाई करा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई हमारा हक नहीं है और कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। कार्रवाई तो प्रशासन को करनी होगी। तो कम से कम मेरी सबसे बड़ी बात कि ये ओपन में अगर ये सीवरेज चला जा रहा है, पानी सीवरेज का आ रहा है और बारिशों का मौसम आने वाला है, गंदगी से लोग परेशान हैं। गंदगी के जो बदबूदार पानी यहाँ से निकलता है, जिसकी बदबू आती है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके ऊपर संज्ञान लेकर प्रशासन को कुछ ना कुछ जो कठोर कदम उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर विधायक को ये सपना जो पंचकुला को साफ सुथरा रखने का 7 सरोकार है, उस 7 सरोकार को पूरा करने के लिए सभी पार्षदों, सभी स्थानीय लोगों और सबसे बड़ी बात मीडिया को भी साथ होकर उनका साथ देना होगा, ताकि पंचकुला को साफ सुथरा बनाया जाए। क्योंकि विधायक के सपने के अंदर हम भी चाहते हैं कि उनका सपना साकार हो। इसी मार्केट के एक आर्किटेक्ट शिल्पा दास ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ शिकायत में कहा, सुनिए। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम शिल्पा है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मेरा ऑफिस यहीं पास में स्वास्थ्य विहार में है। क्या दिक्कत है आपको? नाले से क्या दिक्कत है? नाला बह रहा है पानी? नहीं, नाला नहीं बह रहा, ये ओपन सीवेज बह रहा है। पास जाके देखिए, शाम को अगर आप 6:30-7 आएंगे, आपको इतने मच्छर के पूरे यहाँ पर जैसे माउंटेन्स ऑफ मस्किटोज़ मिलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा ये यहाँ पर एक हेल्थ हज़ार्ड चल रहा है। ओपन सीवेज आज की दुनिया में एंड सिटी लाइक पंचकुला, इट इज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये। तो आप आर्किटेक्ट हैं, जैसे आपने इस नाले के बारे में बताया, नाला कहाँ पे है ये ना रेन वाटर का नेचुरल जो स्लोप है उसको मेंटेन करने के लिए। जगह कहाँ पे, जगह क्या है? ये स्वास्थ्य विहार की मार्केट है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है जहाँ पर, जिसके ऊपर ये रोड जा रही है। और ये रेन वाटर जो नेचुरल पानी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए रेन वाटर वो है, रिवुलेट है, जो पीछे उस तरफ से मनसा देवी की तरफ से इस तरफ आगे स्लोप में जा रहा है। और इसके अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिचार्ज किया जाए, इसके अंदर सारा स्टॉर्म वाटर डाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ओपन सीवेज सारा है और कचरा बहुत ज़्यादा इधर डंप हो रहा है। हर पॉइंट पे एवरी 50 मीटर्स आप देखेंगे बड़े बड़े डंप हैं यहाँ पे। जब सड़क चल रही होती है ना तो ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पास में खड़े होकर देखें तो इसकी फाउंडेशन दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। इसके अंदर अभी ये ट्री भी दिख रहा है जो निकल चुका है, तो इसके अंदर अर्जेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत है, नहीं तो ये सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, ये स्ट्रक्चरल क्रैक्स में आ जाएंगे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारियों को यह तो समझ में आ ही जाएगा कि कहीं ना कहीं एनजीटी के नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही जा रही थी। पर अब देखना ये होगा कि हमारी शिकायत के बाद कितनी जल्दी से इस पर काम हो पाता है। और इस खबर पर जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आप तक सूचित जरूर कर पाएंगे।